हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है 140। तो आपको फैक्टर करना आता ही, आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ रखा है फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, 140 का फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा। ध्यान रखना हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं, प्राइम नंबर से ही आपको सोल्व करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। 2 से 140 70, फिर 2 से 70 में डिवाइड किया 35, फिर 5 से, क्योंकि 35 है 5 आ रहा है 2 से जाएगा नहीं डिवाइड, तो फिर लेना आपको 3 या 5। तो 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 135 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स बचा 5 से। तो 5 से 7 और 7 बन जा 7। अब ये तो मैंने कंप्लीट फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर कितने हो गए इसके कंप्लीट, 140 के फैक्टर कितने हो रहे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये फर्स्ट था। सेम की सेम सेकंड क्वेश्चन में वही है। 156 के फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देखो लास्ट में 3 39 से डिवाइड किया, 3 13 3 जा 39 होता है 13। अब 13 तो सिर्फ 13 के टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर में आपको कन्वर्ट करना है। फिर सिमिलरली 5005 अब 5005 आ रहा है, मीन्स 5 से ही डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो मीन्स 5 ले लिया, 5 से इसको किया तो 1001 आ गया। और 1001 किसके टेबल में आता है, ये आप 5 से डिवाइड करके देखो, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है, इसलिए किससे करना डिवाइड 7 से। 7 से जैसे इसको मैंने डिवाइड किया, क्या बच गया 143। 143 आ गया क्वेश्चन। अब 143 आ गया, 143 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आएगा नहीं। फिर 11 की टेबल में देखना है, तो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये, तो 13 टाइम्स आ रहा है, तो 13 बार आ गया। फिर 13 की टेबल और 13 1 जा 13। अब ये 5 7 11 और 13 ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो ये मैंने मल्टीपल में लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है, सेम इजी था, इसको आप सोल्व कर लेना सेम मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 में भी 7429 सेम की सेम प्रोसेस वही है। इसी प्रकार आपका, हाँ इसमें 17 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये नंबर ना तो 2 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होगा कंप्लीट, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, यहाँ तक कि 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए क्या लेना फिर आपको 17 का डिवाइड करना, फिर 19, फिर 23, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकालना है फाइंड द LCM एंड SCF। LCM एंड SCF फाइंड करना है एंड वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई द LCM एंड SCF। वेरीफाई क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई SCF, मीन्स LCM और जो SCF आप फाइंड करोगे उन दोनों का मल्टीप्लाई और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन से हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो 2 नंबर होते हैं जिसको हम A और B से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम A और B लिखते हैं। उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCM और SCF का मल्टीप्लाई। ये आपके क्वेश्चन में प्रूफ करना, वेरीफाई करना। ठीक है, तो पहले तो LCM और SCF कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो 26 और 91 फर्स्ट क्वेश्चन है। 26 90 ये तो फैक्टर करना आता है, ये आपको नॉर्मली फैक्टर कर दिए 26 और 91 का, ये फैक्टर में भी लिख दिया। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखना है कि आपको दोनों में देखना है कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं। अब इसमें सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है, सिर्फ 13 नंबर कॉमन आ रहा है, मैंने 13 को राउंड लगा लिया, जो कॉमन है उसको राउंड लगा लो, 13 आ रहा है 13 को लिख दिया, और कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, एक बार ही लिखना है, ध्यान रखना। 13 2 बार, आप 2 बार लिख दो, दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है। तो ये आपका आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। हाँ सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी अगर 2 होता तो दोनों में 2 भी आ जाता, 13 मल्टीप्लाई 2 लिखता मैं, मीन्स 26 आता, बट यहाँ पर 2 कॉमन दोनों में नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ओनली फॉर 13। अब LCM कैसे निकालते हैं, LCM में क्या करना है, LCM एक तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लिख देना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला उसको यहाँ पर लिख देना है। बाकी जो गोले में जो संख्या नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देनी, गोले वाली संख्या मल्टीप्लाई में नहीं लिखनी। जो गोले के बाहर संख्या है जितनी भी विदाउट गोले वाली, वो सारी के सारे नंबर्स को यहाँ पर मल्टीपल में लिख देना है। तो 182 क्या आ गया इसका LCM। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या है, LCM और SCF का मल्टीप्लाई और उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, A और B को, उस नंबर को A और B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 13 और 182 का मल्टीप्लाई, तो A और B क्या है 26 और 91, दोनों का मल्टीप्लाई करके सेल करें तो आंसर आ गया 2366। तो ये आपके वेरीफाई भी हो गया। सेम की सेम इसका सेकंड भी क्वेश्चन है, सेकंड आप करना, मैं थर्ड करके बता रहा हूँ। थर्ड 336 एंड 54
3 3 6 एंड 54। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, आपको फैक्टर करने हैं, ये फैक्टर कर लिए नॉर्मली, ठीक है, इनको फैक्टर में लिख भी दिया। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 तो इसमें भी एक 2 आ रहा है, तो एक बार मैंने 2 लिख दिया ये, ठीक है। फिर देखो 2 इसमें 2 है ही नहीं, तो अब 2 को लेना ही नहीं है। अब जाओ अगला नंबर कौन सा, 3 आ रहा, अब 3 इसमें कहाँ आ रहा है, 3 ये रहा, 3 आ रहा है, तो ये मैंने एक बार 3 भी लिख दिया है। अब देखो 3 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें 3 बचे, लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, इसका मतलब अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन क्या आ गया, 2 × 3 6, 6 क्या आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब निकालना एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला है वो तो आपको लिखना ही है, तो वो मैंने लिख दिया है 6। अब गोले के अलावा जितनी भी संख्या बच रही है वो सारी की सारी संख्या मल्टीप्लाई में लिख देनी, क्योंकि ऊपर देखो क्या बच रहा है, 2 2 2 3 टाइम्स, ये आ गया 2 2 2 3 टाइम्स, फिर ऊपर क्या बचा 7, ये 7। अब नीचे वाले में 54 में क्या बचा, 3 × 3, ये 3 × 3, सबका मल्टीप्लाई कर लिया है, आंसर क्या आ गया 3024 3024, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 नंबर का मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ए बी क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये एलसीएम जो आपने निकाला है और एचसीएफ, एलसीएम क्या रहा 3024 और एचसीएफ 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 18144, मतलब 18144, सेम की सेम मल्टीप्लाई वही 18144, ठीक है। ये आपका दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आने चाहिए, मीन्स हैंस वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई हो गया। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने क्वेश्चन में छोड़े हैं, एक तो फर्स्ट का थर्ड छोड़ा है और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड छोड़ा है, ये दोनों इजी है, सेम मेथड से आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके।